हूँ। एक 70 से भी ज्यादा उम्र की औरत आई, उम्मे अम्मारा, कहने लगी हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। सरकार ने फरमाया आप क्या करोगी? हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मैं जो है ना वो मरहम पट्टी करूंगी। फरमाया चलो। उम्मे अम्मारा भी तैयार हो गई, 70 साल की बूढ़ी। और आज की क्या कर रही है बुढ़िया? सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ बदबख्त बुढ़िया ऐसी हैं कि अपनी बहुओं की जान ले लेते कि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। खूबसूरत बुढ़िया हैं, मरते ही जहन्नम में जाएंगे, पैर इनके लटके हुए कब्र में। और माल का जना क्या करेगी ये डायन? क्या करेगी माल का? ये जो कहती है तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तू अपनी खबर में लेके जाएगी क्या? बदबख्त बूढ़ी, तुझे क्या मतलब है? सारी गलतियां क्या बहुओं की होती हैं? ये खूसट सासें, ये होती नहीं खूसट सासें? मैंने कितनी देखी है, अल्लाह मुझे पता है, मैं वल्लाह कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने इतनी जहन्नमी औरतें देखी, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी मेरी सास मुझे बड़ी तकलीफ देती है। क्या कहती? वो कहती है तेरा बाप नंगा भूखा है, भिखारी है, उसने कुछ नहीं दिया। फिर मैं जवाब दे देती हूँ, बाप से मोहब्बत जो है मुझे, बेटी हूँ, तो फिर मेरा शौहर मुझे मारता है और ऐसा मारता गिरा देता है, मुंह से खून निकाल देता है, कहता भाग जाए अपने भाई के पास। फिर कहती मैं नहीं जाती। किस मुंह से जाऊं? भाई मेरे बात नहीं करते मुझसे ठीक से, कभी आते जाते नहीं, बाप मेरा बीमार है, पिट्टी कुट्टी हूँ, गरीब की बेटी पिट्टी कुट्टी। और गरीबी की बेटों पे होता है जुल्म, मालदारों की बेटियों पे नहीं होता। ये तो उनके जिनके बाप नहीं है, वो जिनके भाई बात नहीं करते, उनकी बेटियां, उनकी बहनें रोती हैं। तो मैं कहता हूँ तुम अपनी बहनों को छोड़ दिया, जाया करो अपनी बहनों के घर, कुछ दिया करो। तुम नहीं जाते ना अपनी बहनों के घर, उन्हें ताने मिलते हैं तेरा भाई नहीं आता। तुम अपनी बहनों को भूल गए? 17-18 साल जानवर के साथ रह लो तो मोहब्बत हो जाती, बहनों को तुम भूल गए। जाया करो, बहनों को दिया करो। मौला अली कहते हैं जब तुम अपनी बहन के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहन का हक है, उसे कुछ दे के आया करो। कभी तुम्हारे घरों में जो है ना बरकत ना हो तो अपनी बहनों को, बेटियों को बुलाओ और फिर नियाज कराओ गौस पाक की और दुआ करवाओ। किससे? बहन तुम दुआ करो, बहनों से कहो आमीन कह देना। चाहे तुम्हें कर्जा लेके बहनों की दावत करनी हो, मगर उन्हें बुलाओ, बरकत के लिए उन्हें बुलाओ और उनसे कहो कि दुआ कर दो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलुल्लाह मेरी माँ कोई नहीं है तो मैं फिर किससे दुआ लूं? मैं माँ किस में तलाश करूं? फरमाया अपनी बड़ी बहन को देख, तेरी बड़ी बहन के दिल में अल्लाह ने तुझे माँ की तरह मोहब्बत रखी है। आज माओ से कोई दिलचस्पी नहीं है, आज माओ से कोई, आप बहनों से कोई मामला नहीं है। बहन ऐसी परेशान है, बहनों के घर नहीं जाते, बेटियों को बेच दिया है। ओह खुदा अपनी बेटियों पर रहम करो, उनके घर जाया करो, उनका ख्याल रखा करो। उम्मे अम्मारा मैदान कारजार में गई, मैदान जंग में जब उम्मे अम्मारा गई और जब हुजूर उसे देखा गया, उम्मे अम्मारा को देखा तो उसके ऊपर, नबी पाक के ऊपर जब हमला हुआ तो उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी, बिल्कुल बाल सफेद है, हाथ में तलवार लेके खड़ी हो गई शेरनी की तरह। नबी ने देखा तो कह लगी हुजूर मैं औरत जरूर हूँ, बूढ़ी जरूर हूँ, मगर मेरा ईमान जवान है, जान दे दूंगी, आपकी तरफ तो किसी को नहीं आने दूंगी। बूढ़ी औरत खड़ी हो गई, एक आया लेके तलवार, उसने औरत समझ के हमला किया बुज़दिल ने। एक आया उसकी गर्दन काट के रख दी नीचे को, दूसरा आया पेट फाड़ दिया। एक 70 साल की औरत ने एक एक करके 7 मारे। जब 7 लाशें जमीन पे तड़पने लगी और जब उन्होंने देखा काफिरों ने तो भागने लगे, बोले हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, भागो। भाग क्यों? इस वजह से कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मौलाए कायनात, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शमाअत मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। जंगों में औरतें नहीं है, उन औरतों ने जो है ना काम दिखाए। ये औरतें नेक है, माए नेक है, बाप नेक है, तभी तो औलाद नेक है। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा, आखिरी बातें कर रहा हूँ, दिल लगा के बोलो हुजूर की बेटी के नाम पर सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल हो रहा है, उम्र कितनी है? 25-26 साल। सैयदा फातिमा, ये कोई उम्र है? जवानी की उम्र। इंतकाल कैसे हुआ है? बीमारी से नहीं हुआ। सुनो मेरी बेटियों,
नबी की बेटी का इंतकाल हुआ है अपने बाप की मौत के गम से। दुनिया में कोई लड़की इतना प्यार नहीं कर सकती अपने बाप से जितना सैयदा फातिमा ने किया है। हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला है। अस्मा बिन्त उमैस आती हैं, देखती हैं हुजूर की बेटी रो रही है, बयान करती हैं कि मैं खादिमा थी। मैंने कहा फातिमा आप क्यों रोती हैं सैयदा? कहने लगी मौत का डर है क्या नबी की बेटी को? कहा नहीं नहीं। फिर मौत का डर नहीं है, फिर बस इस बात का डर है कि जीते जी तो पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, तो मैं सोच रही हूँ कि जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो फिर किसी को ये ना पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी थी कितनी पतली थी। और तुझको पता है मैंने कैसे पर्दा किया। फिटिंग के कपड़े पहन के बाजारों में घूमने वाली सुन लें, मजारों पे घूमने वाली सुन लें, ये फिटिंग के कपड़े पहन करके अपने जिस्म को नुमाया करने वाली सुन लें, मेरी बेटियां मेरी बहनें, ये बेहयाई है, बेशर्माई है, बेगैरती है। ऐसे करके नमाज है मर्दों की, अल्लाह अकबर, ये है नमाज है, हाथ उठाएंगे यहाँ लाएंगे नमाज पढ़ेंगे अल्लाह। औरतों की नमाज बस ये है अल्लाह, बस यहाँ से शुरू होगी। क्यों? नमाज एक ही है मगर तरीका अलग अलग, चूंकि मर्द के जिस्म का बनावट अलग है, औरत के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह जानता था, इसी वजह से उसने मर्द की नमाज अलग कर दी और औरत की नमाज अलग कर दी। नमाज में भी इजाजत नहीं कि उनका जिस्म जाहिर हो। मेरी इशारा समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ये जो बेगैरत खुद अपने जिस्म को नुमाया करती है, फिटिंग का लिबास पहनना हराम, आदि आस्तीन के कपड़े पहनना हराम। अल्लाह के रसूल की बेटी क्या कह रही है? मैंने जीते, तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा आ जाऊं अंदर। उस अब्बा अकेले हैं तो आए, इमरान आए मेरे साथ, उन्हें न लाए। क्यों फातिमा? उन्हें न लाए। फातिमा क्यों बेटी, उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाए। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो इमरान कहते हैं हुजूर की बेटी की ये आवाज आई कि मैं रोने लगा। आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास अपने कपड़े नहीं है, वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई, अंदर गए हुजूर तो देखा पीला चेहरा हो रहा है, बिल्कुल कमजोर बेटी। क्या हो गया बेटी? अल्लाह का शुक्र। बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रो देती। बाप पहले बुलाने जाते थे तो पापा को देख के बेटी रोने लगती थी, मेरा बाप आ गया। कहा बताना मेरी बेटी क्या होगी? अल्लाह का शुक्र। फातिमा बताओ ना। जब हुजूर ने कई बार पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, पापा और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बंधा। सारी बेटियों को जो खाना मिल रहा है सैयदा फातिमा की बरकत से मिल रहा है। दुनिया की सारी औरतों को जो रिजल्ट मिल रहा है सब नबी की बेटी की बरकत है। वो चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जिसका जितना लंगर खा रहा है। हुजूर ने कहा बेटी मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है। मेरी बेटी अगर दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से तो पत्थर बना। तुमको क्या पता तुम्हारा नबी कौन? आपको क्या पता? आप तो अपने बस ऐसे मस्त हो। गारे हिरा के पहाड़ में 7-7 दिन तक मेरे नबी इस उम्मत के लिए रोते थे। किसी ने किसी से इतना प्यार नहीं किया, ना बाप करे, ना भाई करे, ना बहन करे, कोई न करे। इतना प्यार किसी ने किसी से न किया, ना कोई करेगा जितना नबी अपनी उम्मत से प्यार करता। इन मेरी बेटियों को क्या जवाब देंगी उस नबी की बेटी को कयामत के दिन कि जिसने एक तहमत की चादर में अपने जिस्म को, अपने आप को पर्दा करके दिखाया, ऐसा पर्दा कि मेरे बरेली का इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा वो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मेरी बेटियां कल कयामत का दिन होगा, नबी की बेटी के सामने खड़ी होंगी, क्या जवाब देंगी फातिमा ज़हरा को?
कि जिस्म पर जो है वो कपड़े टाइट पहनने वालियां बताएं, ये अपने जिस्म को ही नुमाइश करने वाली है बताएं, बताएं बेपर्दा रहने वाली नमाज न पढ़ने वाली बच्चियां बताएं, क्या जवाब देंगी? कल कयामत का दिन होगा, कोई जवाब नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। क्या जवाब देंगी? घरों में रौनक बरकत क्यों नहीं है? बरकत इस वजह से नहीं है कि बेपर्दा औरतें घर में मौजूद। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी आखिरी बातें कर रहा हूं, अपनी बहनों से भी कर रहा हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आखिरी बात कर रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे जवानों वापस आ जाओ। तुम्हारी जवानी अल्लाह ने लड़कियों के लिए पैदा नहीं की है कि तुम लड़कियों का पीछा करो। तुम्हारी जवानी इस वजह से अल्लाह ने नहीं बनाई कि तुम लड़कियों से चैटिंग करो, लड़कियों को देखो और मोबाइल में तोड़ दो जिन्होंने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया। आग लगा दो उन मोबाइलों को। तेरी जवानी किसी औरत की दीवानी बनने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा तुझे। तेरी जवानी तो हुजूर की मोहब्बत में ढलने के लिए भेजी। क्या लड़कियों के पीछे भागता है? मेरे दोस्त वापस आ जा, मेरे यार, मेरे छोटे भाई आ जा वापस। अपनी जवानी को पाकीज़ा कर, पाकीज़गी पैदा कर अपने ख्यालात में, पाकीज़ा बन, जिंदगी पाकीज़ा बना। क्या ये गंदी दुनिया पे चल दिया? क्या ये लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया? अरे तू लड़कियों के पीछे करने के लिए नहीं, लड़कियों को ताकने के लिए नहीं, उन पे बुरी नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि तू तो मुसलमान था, तू तो लड़कियों के सर पर दुपट्टा रखने के लिए पैदा हुआ था। कोई लड़की अगर बिगड़ के रास्ते पे जा रही तो तुझे तेरा हक ये था कि तू उसे रोक देता, मगर तू तो खुद इसी रास्ते पे चला। अनस इब्न मालिक हुजूर के सहाबी हैं, 10 साल नौकर रहे हुजूर। उनका एक गुलाम है हारून बिन उस्मान, पल्ले बेच के नौकरी करते हैं, पल्ले बेचते हैं, नौकरी करते हैं। अब एक दिन क्या कर रहे हैं कि पल्ला बेच के नौकरी कर रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, और फौजियों ने पकड़ लिया। बादशाह की बीवी बुला रही है, पकड़ के ले गए। क्या बात है? तेरे पल्ले खरीदेगी और क्या बात होगी? अंदर ले गए, उसने कहा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, और अंदर बोली जाके बीबी बादशाह की, उसने अपने ऊपर से अपना नकाब हटाया, देखा तो हुस्न की मलका सामने खड़ी थी। बोली सुन, मुझे कोई तेरे मुझे पल्ले वल्ले नहीं चाहिए, मैं तो तेरी दीवानी हो गई हूँ। तू इतना हसीन है नौजवान कि मैं तुझे देख लूं बस दीवानी हो गई। तू गुजरता है इधर से, मैं तेरी दीवानी हूँ, कई महीने से तुझे देख रही हूँ और तुझ पे आशिक हूँ। मेरे साथ जिना कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दूंगी कि तुझे कभी जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा मैं जिना नहीं कर सकता, जिना बुरी चीज है, जिना बेहयाई है, मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। जिना करके इंसान मालिक की नजर से गिर जाता है, मैं जिना नहीं करूंगा। वो औरत बोली मैं तुझे इतना माल दूंगी कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। वो ताबई बोला दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो बोली तुझे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? बादशाह की बीबी शहजादा, मेरे जिस्म को देख, मेरे हुस्न को देख, मेरी जवानी को देख, मैं तुझ पे आशिक हूं। या कौन है? मैं हूं, तू है, कोई तीसरा नहीं। आखिर मेरे हुस्न में कमी क्या लगती है जो तू मुझे बार बार पलट के देखता तक नहीं? वो बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे मेरे सरकार। वो बोली मैं भी देखती हूँ कब तक तू औरत से बच सकता है। औरत का हुस्न बड़ा जो है वो असर वाला होता है। अरे ये तो बड़े बड़े बलियों को टिका दे, देखती हूँ कब तक बचता है। आगे बढ़ी, उसको पीछे से पकड़ने लगी, वो दौड़ा तो इसने उसके कुर्ते को पकड़ा, कुर्ता पीछे से फटा। वो जो अल्लाह का नाम लेके दरवाजे को उसने धक्का मारा और वो खुल भी गया दरवाजा। ये दौड़ा, फौजी इसके पीछे, वो बोली पकड़ लो इसको, सूली पे चढ़ा दो। पकड़ने के लिए उसे पकड़ी और जब वो ऊपर चढ़ा, 1 मंजिल नहीं 3 मंजिल ऊपर चढ़ गया। देखा तो फौजी आ रहे हैं, इसने कहा अल्लाह जान दे दूंगा मगर जिना नहीं करूंगा। ये कह के ऊपर से नीचे कूद गया। अभी कूदा था तो अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा? नीचे जब आया तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर पे बिठाल के आराम से नीचे रख दिया। बिल्कुल कोई चोट नहीं आई, हल्का सा धक्का तक नहीं लगा। अचानक देखा सामने खूबसूरत शख्सियत खड़ी है जिसका चेहरा इतना हसीन, इतना हसीन इंसान नहीं देखा था। कहने लगे आप
कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं, आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। उस सामने खड़े होने वाले बुजुर्ग ने कहा, तू मुझे पहचानता नहीं? मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अरे मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूँ कि तुझसे अल्लाह राजी हो गया है, क्योंकि जो मैंने काम नबी होके किया था वो मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फलाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती होके कर दिया है। आजा मेरे सीने से लग जा, सीने से लगाए यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैं कहता हूं नौजवानों, तौबा कर लो। और वो जब तक जिंदा रहा, कोई प्यार करके तो देखे अल्लाह उसके रसूल से। जब तक जिंदा रहा जिस्म से खुशबू आई, मर गया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू। मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी बात, बारिश नहीं हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा लोग जानवर मर जाएंगे, दुआ करें, बच्चे मर जाएंगे, दुआ करें। मूसा गए पहाड़ पे, हजारों लोगों का मजमा, मूसा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश, इस वजह से कि तेरी इस महफिल में, इस पूरे मजमे में हजारों के एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है। कितने साल से? और वो तौबा उसने। मूसा ने कहा कौन है वो गुनहगार, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल बाहर को। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, वो निकला तो नहीं बाहर को, मगर कांपने लगा। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? फिर भी नहीं निकला। मूसा ने तीसरी मर्तबा कहा निकलता है या फिर नाम बताऊं तेरा, नाम ले दूं? कांपने लगा, रोने लगा, कहने लगा मालिक माफ कर दे मालिक, गुनाह हो गए थे, अब नहीं करूंगा मालिक, माफ कर दे। मूसा बोले मैं नाम ले दूंगा वरना निकल जा। नाम मैं अपने रब से पूछ कर बता दूंगा तेरे नाम सबके सामने, वरना निकल के नीचे को उतर जा। रो के बोला मालिक नीचे उतरूंगा, बेइज्जत हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। मालिक ने कसम खाता हूं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई, तेरे जैसा करीम कोई ना आए तो सत्तार है, छुपा ले मेरे गुनाह, छुपा ले। जोर से नहीं रोया, हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी, किसी को पता न चल जाए। हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। बहुत तड़प तड़प के रोया, मालिक देख मुझे मेरा नाम मत खोलना वरना सब जान जाएंगे मैं ही गुनहगार हूं। रोया रोया रोया, बोला मालिक मुझे माफ कर दे। जब वो ज्यादा रोया ना, उसके आंसू टप 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 नीचे गिरे, एक तरफ आंसू गिर रहे थे, फिर बारिश भी शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, सारे लोग भीगते हुए चले गए। मूसा ने कहा अल्लाह तूने तो फरमाया था। अल्लाह ने फरमाया हाँ, वो मेरा बंदा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसने तौबा कर ली, उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे, उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो मेरे बंदे ने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। वो कहता है तू मेरे सामने रो ले, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे बचाए रखा है बता, कौन सी चीज ने रोका है अल्लाह की तरफ आने से बता, कौन सी चीज ने। तेरे बच्चों ने तो ये तेरा साथ छोड़ देंगे, जाके कब्रों में देख, कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आता, जा कब्रिस्तान में जाके देख। कितने लोगों ने अपने भाइयों को छोड़ दिया, जवान बेटों को मौत के वक्त में पूरा गांव रोता है, मगर पूरे गांव रोता एक दिन है, मगर फिर उस कोई जाता नहीं। हमारे गांव में कितने कब्रिस्तान में ऐसे लड़के दफन हुए कि जब वो मरे तो पूरा गांव लौट पोट हो गया, मगर फिर एक दो दिन के बाद कोई याद भी नहीं रखता किसी को। तू किस दुनिया के चक्कर में है मेरे भाई, अपने रब से दिल लगा ले। एक दुनिया मुख्तसर है, रो ले उसके सामने, अपने रब के सामने रोया कर, उससे कह दे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है कोई आंसू नहीं खरीदता, मगर अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे खरीदता हूँ। कोई एक बार रो के तो देखे, वो कहता है आदम की औलाद में 2 आंसुओं के बदले में जन्नत दे। अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने हाथ खींच लो ताशों से। ना मेरे भाई, जुए में अपना हाथ ना ना ना, तेरा हाथ जुए में ताश खेलने के लिए नहीं, मस्जिद में बैठ के नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए।